तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। भगवान बुद्ध ने धम्म को कई ढंग से सिखाया है। कुछ देशना उन्होंने लंबी दी है, कुछ देशना मध्यम और कुछ देशना बड़े ही संक्षिप्त रूप में दी हुई है, और कुछ धम्म देशना उन्होंने गाथाओं के रूप में एकदम संक्षिप्त में बड़े ही अच्छे ढंग से समझाया है। तो अगर कोई पूछे कि धम्म की देशना जो बुद्ध ने दी है या बुद्ध का जो धम्म है वो संक्षिप्त में बताया जाए, तो हम बुद्ध के ही वचनों में यह कह सकते हैं जो बुद्ध ने स्वयं ने इस गाथा में कहा है कि दानं ददन्तु सद्धाय शीलं रक्षन्तु सब्बदा भावना विरता हन्तु गच्छन्तु देवता गता। दानं ददन्तु सद्धाय, दान श्रद्धा के साथ देना चाहिए। तो श्रद्धा किसके प्रति? तो ये श्रद्धा होनी चाहिए कर्म और कर्म विपाक के प्रति, यानी व्यक्ति को कर्म और कर्मफल में विश्वास होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कर्म और कर्मफल को नहीं मानता तो फिर उस व्यक्ति को अच्छे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, बुरे कर्म से बचने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर वो जो आए वो मर्जी में करेगा और इस तरह से खुद के लिए भी मुसीबत खड़ा करेगा और औरों के लिए भी मुसीबत खड़ा करता है। लेकिन जो व्यक्ति कर्म और कर्मफल में विश्वास रखते हैं, उसे मानते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अच्छे कर्म करने का प्रयत्न करते हैं और बुरे कर्म से बचने का प्रयत्न करते हैं, और इस तरह से वो सुगति के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। और ये कर्म अगर मान लो किसी ने कुछ दुष्कर्म भी किया है, तो उस दुष्कर्म से उभरने के लिए आदमी को और अच्छे कर्म करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि जो उन्होंने दुष्ट कर्म किए हैं तो वो कुछ स्पेशल पूजा कर कर या किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाकर इस तरह के कर्म कांड कर कर वो अपने कर्मों को, जो दुष्ट कर्म है, उनको धो देते हैं या पाप उनके धुल जाते हैं। ऐसा अगर कोई समझता है तो ये मिथ्या दृष्टि है, ये गलत दृष्टि है। तो सही दृष्टि यही है कि हमारे जो भी दुष्कर्म है उससे अगर हमें बचना है तो हमें और अच्छे सत्कर्म करना चाहिए। इस तरह की समझ रखेंगे और इस तरह से अगर हम विश्वास करते हैं तो हम प्रगति के रास्ते पे लग जाते हैं। तो इसलिए कहा है दानं ददन्तु श्रद्धा है। और एक भी श्रद्धा है, और वो श्रद्धा है शीलवानों के प्रति, समाधिवानों के प्रति, प्रज्ञावानों के प्रति। तो ये जो दान देना है, जिसको ज़रूरत है उसे भी तो देना है, लेकिन जो शीलवान हैं उनको देने से ये ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। जो समाधिवान है, जो प्रज्ञावान है, इस तरह से जो शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चल रहे हैं उनमें श्रद्धा रखकर दान देना, ये महत्फल और महानिशंस कहा गया है, यानी इसका बहुत फल और बहुत अच्छा परिणाम आता है। तो इस रूप में दानं ददन्तु सद्धाय। शीलं रक्षन्तु सब्बदा, शील जो है हमेशा उसका पालन करना चाहिए। तो जैसे कम से कम पंचशील जिसे पालन करना होता है, तो उसमें पहला है हत्या नहीं करना। तो हत्या नहीं करना, इसे समझकर इस शील का पालन करना चाहिए। तो इसे कैसे समझे? तो इसे इस रूप में समझना चाहिए कि मान लो अगर कोई मुझे हत्या करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, या मेरे कोई रिश्ते नाती हैं या कोई मित्र है
अगर उनकी कोई हत्या करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मुझे भी किसी और की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे भी अच्छा नहीं लगेगा, उसके जो रिश्तेदार हैं, न्याती हैं, मित्र हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, उनको चोट पहुँचेगी, उनको दुख पहुँचेगा। तो जिस तरह से मेरी कोई अगर हत्या करता है या मेरे रिश्तेदारों की या न्याती की या मित्र की हत्या करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे चोट पहुँचती है, मुझे दुख लगता है। तो उसी तरह से दूसरों को भी चोट पहुँचती है, दूसरों को भी दुख होता है, इसलिए हमें हत्या नहीं करनी चाहिए। उसी तरह से चोरी, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी चीज़ चोरी हो, या अपने रिश्तेदार हैं या मित्र हैं उनकी कोई चीज़ चोरी हो, कोई भी नहीं चाहता। तो उसी तरह से सोचना चाहिए कि मुझे दूसरों की चोरी नहीं करनी चाहिए। और उसी तरह से तीसरा शील कामेषु मिथ्याचारः, कोई भी ये नहीं चाहता कि उनके माँ बहनों के साथ कोई मिथ्याचार करे। तो उसी तरह से उस व्यक्ति को भी चाहिए कि वो दूसरों के माँ बहनों के साथ भी दुर्व्यवहार या दुष्ट व्यवहार ना करें। और चौथा शील झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो जैसे हमें कोई झूठ बोलता है तो अच्छा नहीं लगता, उसी तरह से अगर हम किसी के झूठ बोलेंगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। और फिर पांचवा शील, जैसे शराब नशा करने से हमारी हानि होती है और हम उस नशे में दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपने आप का वो सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें ये पांचवा शील का पालन करना है और दूसरों को भी इस शील से तोड़ने से बचाना है, यानी दूसरों को भी नशीले पदार्थों का सेवन न करे, इस तरह से उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और ये 5 शील हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि समाज में जो भी उथल पुथल है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हैं, वो इस शील के पालन न करने से है। समाज में जो असुरक्षा महसूस करते हैं वो ये शील के पालन न करने की वजह से यह असुरक्षा फैली हुई है। तो इस तरह से समझकर इस शील को हमेशा पालन करना चाहिए। अब तीसरा है भावना विरता होन्तु, यानी हमेशा ध्यान करना चाहिए। अब लोगों को लगता है ध्यान यानी आंख बंद कर कर एक जगह बैठकर ध्यान करना चाहिए। हाँ, ध्यान की शुरुआत ऐसे ही होती है कि किसी को भी एक जगह बैठकर आंख बंद कर कर ध्यान करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान केवल बैठकर ही नहीं, बाकी के चलते फिरते काम करते भी आदमी को ध्यान देना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए। इसलिए आमतौर पर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से काम करो, ध्यान से चलो कहीं ठोकर ना लग जाए, ध्यान से सब्जी काटो कहीं उंगली ना कट जाए। तो यानी हर काम हमको ध्यान से करना चाहिए। अगर ध्यान से न करें तो कोई ना कोई दुर्घटना घट सकती है। तो ध्यान केवल बैठ कर ही करने वाली चीज़ नहीं है, ये चलते फिरते हर काम करते हुए भी ध्यान से करना चाहिए। और ध्यान ये बड़ा प्यारा शब्द है। ध्यान जो है 2 शब्दों से बड़ा है, ध और यान। ध यानी धम्म का यान, तो ये 2 शब्दों को जोड़कर धम्म और यान, ये दोनों को जोड़कर ध्यान बना, ऐसा हम कह सकते हैं। तो धम्म का यान, तो जिस तरह से किसी भी मंजिल को पहुंचने के लिए हम एक वाहन का इस्तेमाल करते हैं, एक यान का इस्तेमाल करते हैं, और इस यान में बैठकर हम अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं। जैसे नागपुर में है, हमें दिल्ली पहुंचना है, तो इस वाहन में बैठकर इस यान में बैठकर हम पहुंच सकते हैं। तो ये जो यान है, ये यान कैसे चलता है, इसका भी अपना एक मैकेनिज़्म है। तो इस वाहन को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। तो जैसे मान लो कार है, तो इस कार में अगर हमें कहीं जाना है तो इस कार को चलाने के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक है। तो क्या क्या चीज़ें आवश्यक है, जैसे कार में पेट्रोल डालना चाहिए, ईंधन डालना चाहिए। अगर पेट्रोल या डीजल ये ईंधन अगर आप नहीं डालते तो ये गाड़ी चल नहीं सकती। दूसरा है इग्निशन, अगर इग्निशन अगर आप स्टार्ट नहीं करें तो गाड़ी शुरू नहीं होगी। तीसरा है उसके लिए ब्रेक चाहिए। चौथा है उसके लिए एक्सीलेटर की आवश्यकता है। और 5वां जो है वो स्टीयरिंग चाहिए।
तो इस तरह से ये बुनियादी चीज़ें अगर हो तो वो वाहन चलता है और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो ठीक उसी तरह से अगर हम इस धम्मयान की तुलना इस भौतिक लोक में जो हम वाहन इस्तेमाल करते हैं उससे तुलना करें, तो जिस तरह से ये कार में, ये वाहन में जो बुनियादी चीज़ों की आवश्यकता है, उसी तरह से ध्यान के लिए भी कुछ बुनियादी चीज़ों की आवश्यकता है। तो ध्यान यानी धम्म के यान में किस पेट्रोल की आवश्यकता है, किस ईंधन की आवश्यकता है, कौन से इग्निशन की आवश्यकता है, कौन से ब्रेक की आवश्यकता है, कौन से एक्सीलेटर की आवश्यकता है और कौन से स्टीयरिंग की आवश्यकता है, ये समझने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि किसी भी वाहन को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, तो उसी तरह से धम्म का यान जो है वो दान नाम के पेट्रोल से चलता है। तो दान नाम की पारमी, दान नाम का पुण्य होना चाहिए, तो ये पेट्रोल का काम करता है। और जिस तरह से गाड़ी को शुरू करने के लिए इग्निशन की आवश्यकता है, तो वो इग्निशन का काम श्रद्धा करती है। अगर आदमी में श्रद्धा न हो तो वो वाहन धम्म का यान आगे नहीं चल सकता। तो जिस तरह से भौतिक दुनिया में जो कार है वो इग्निशन के बिना शुरू नहीं हो सकती, उसी तरह से धम्म का यान भी श्रद्धा के इग्निशन के बिना शुरू नहीं होता। और जैसे वाहन में ब्रेक है, तो इस धम्म के यान में ये जो शील है ये ब्रेक का काम करता है, यानी दुष्कर्मों से बचने के लिए ये ब्रेक की आवश्यकता है, जो जिसे हम पंचशील कहते हैं। और चौथा जो है जिसे हम कहते हैं एक्सीलेटर, तो ये एक्सीलेटर जो है धम्म के यान में ये एकाग्रता है या ध्यान है। ध्यान जो है वो एक्सीलेटर का काम करता है, तो गाड़ी को तेज़ी से आगे ले जाता है। और पांचवा है स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग जो है वो पन्या है, वो पन्या जो है सही दिशा दिखाती है कि किस दिशा में हमको जाना है, उस दिशा में उस वाहन को ले जाता है। तो इस तरह से जिस तरह से दुनिया में जो वाहन का हम इस्तेमाल करते हैं अपने लक्ष्य को पहुंचने के लिए, और इस वाहन के लिए जो बुनियादी आवश्यक चीज़ें हैं जैसे पेट्रोल है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, स्टीयरिंग है, तो ये जो वाहन है इस वाहन के लिए बुनियादी चीज़ें हैं। और जब हम धम्म का यान जिसे ध्यान कहते हैं उसके लिए भी कुछ बुनियादी चीज़ों की आवश्यकता है, और वो है दान, श्रद्धा, शील, समाधि और प्रज्ञा तो है ही है, क्योंकि समाधि में दो प्रकार की, एक समता और एक विपස්සना। तो ध्यान में जब हम समता कहते हैं तो वो एकाग्रता के लिए है, और जब ध्यान में हम विपස්සना कहते हैं तो वो प्रज्ञा का काम करती है। तो इस तरह से जिस तरह से वाहन में इन सब चीज़ों की आवश्यकता है, उसी तरह से धम्म यान में हमें दान नाम के पेट्रोल की आवश्यकता है, श्रद्धा नाम के इग्निशन की आवश्यकता है, शील नाम का ब्रेक की आवश्यकता है, और समाधि नाम की एक्सीलेटर की आवश्यकता है, और प्रज्ञा नाम का स्टीयरिंग चाहिए। तभी जो है इस वाहन में हम सुरक्षित रूप से अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है दानंग ददंतु श्रद्धा है, दान श्रद्धा के साथ देना चाहिए। सीलंग रखंतु सर्वदा, सील हमेशा रखना चाहिए। भावना भी रता हूँ, तो सब चीज़ें जो है ध्यान में रत होकर एकाग्रता से ध्यान से काम करना चाहिए। गच्छन्तु देवता, जब सुगति को हम प्राप्त हो सकते हैं। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने इस गाथा में संक्षिप्त में अपनी शिक्षा, अपनी देशना या अपना मार्गदर्शन दिया है। इस छोटी सी गाथा को भी अगर हम समझ ले और उसको अपने जीवन में धारण कर ले, तो हम प्रगति और सुगति को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इस दान, शील, समाधि और प्रज्ञा, ये पारमी, ये पुण्य कमाएं और सुगति और प्रगति के मार्ग पर बढ़ते चले जाएं। आप सबका मंगल हो। भवतु सब्ब मंगलम।